बीपीएससी टीआरई 4.0 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए ऑलरेडी आपको फॉर्म में भी दिया गया है और पहले भी बीपीएससी ने इसको बताया था। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है क्या? ओटीआर बोलते हैं इसको। इसका मतलब यह है कि आप उस वेबसाइट पर, यानी कि बीपीएससी के वेबसाइट पर आप साइन अप कर लिए, अब उसके बाद आप बीपीएससी की जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बीपीएससी के थ्रू जो भी एग्जाम होता है। मतलब कि साइन अप आपका पहले हो जाएगा, जैसे कि आप किसी भी सोशल नेटवर्क पे साइन अप करते हैं ना, जैसे आप टेक्स्ट बुक के ऐप पर ही साइन अप करते हैं, यूट्यूब पे ही साइन अप करते हैं, वैसे ही आप एक बार बीपीएससी के वेबसाइट पर साइन अप करेंगे। ओटीआर का मतलब फॉर्म फिलअप करना नहीं होता है। ओटीआर आप 6 महीना पहले भी कर सकते थे और आप कभी भी करके रख सकते हैं, वो जस्ट एक आपका रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद जब आप लॉग इन कर लोगे ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करके, तब आपको हमेशा दिखते रहेगा, है ना, कि कौन कौन से अभी फॉर्म चल रहे हैं, तब आप जाके उसको अप्लाई करोगे। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि ओटीआर आप कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है इसी पर कर सकते हैं। इसी पर आप ऑनलाइन आवेदन वाले लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो आप देखोगे कि यहां पर राइट साइड में आता है लॉगिन करने के लिए। ये लॉगिन आईडी पासवर्ड उसी को मिला है जो ओटीआर किया है, समझ गए? तो उसके लिए आपको यहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन लिखा है, यही करना है ना। बाकी फॉरगेट पासवर्ड सब है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। और आप ध्यान रखिएगा, आपका जो मोबाइल नंबर इत्यादि है वो आपका डिजी लॉकर से लिंक होना चाहिए, आपके नाम के थ्रू सब कुछ सही से, जो आपका मोबाइल नंबर है ना, उसी नंबर नाम से आपका आधार कार्ड से लिंक है, सब कुछ एकदम लिंक रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जाइए आप यहां पर क्लोज करके आप यहां पर शुरू कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक पहले डिटेल बता देता हूं, फिर यहां पर हम आपको बता देंगे। जो आपके इवन आज के इस बार जो फॉर्म आया उसमें भी मेंशन किया गया है, बीपीएससी की वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in जो मैंने बताया, उस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ओटीआर के लिए अभ्यर्थी न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे। भविष्य में आयोग द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापन हेतु ओटीआर मान्य होगा, है ना। तो ये कोई, बहुत लोग बोलते हैं कि सर ओटीआर मतलब हम बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भर रहे हैं क्या? नहीं, ओटीआर मतलब आप उनकी वेबसाइट पर अपना प्रोफाइल बना रहे हैं, बस इतना ही, समझ गए? तो ओटीआर किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदक से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदक को अपनी प्रोफाइल बनाए रखना है ना। उसके लिए आपको एक डैशबोर्ड दिया गया। ओटीआर के लिए वैध सक्रिय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अनिवार्य है। अपने ईमेल को इनबॉक्स या स्पैम में अपना ईमेल ओटीपी आप देखें, ठीक है। जो उम्मीदवार बीपीएससी द्वारा विज्ञप्ति किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो ओटीआर में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग करिएगा, ठीक है। चाहे आपको मेन वाला भर्ती भरना है बीपीएससी का, या और भी कोई आता है फॉर्म बीपीएससी से, तो सबको ओटीआर ही करना है। तो एक से अधिक ओटीआर आप नहीं कर सकते। जिन अभ्यर्थी ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल करते समय, है ना, पोर्टल कराया, पहले एक पुराना पोर्टल था इनका, उसमें अगर किसी ने ओटीआर कराया था तो वो मान्य नहीं है, आपको फिर से करना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपका पहले वाला में था? आपके पास जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा उसको आप डाल के देख लीजिए, इनवैलिड बताएगा, है ना। तो आप फॉरगॉट पासवर्ड करके देखिए, पासवर्ड नहीं आएगा, कहेगा नॉट रजिस्टर्ड, तो आपको इस पर फिर से करना पड़ेगा, नए सिरे से ओटीआर करना पड़ेगा इस वेबसाइट पर, ठीक है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आपके द्वारा बनाए गए पासवर्ड से आप करेंगे। ओटीआर के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, आधार संख्या और जन्म तिथि में परिवर्तन और सुधार का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो ये जो 5-6 चीज है ना, ये पहली दफा बढ़िया से बढ़ेगा। आपका नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, जेंडर, आपका आधार कार्ड और जन्म तिथि, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका डिजी लॉकर वेरीफाई होगा और बाकी सारा फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। और यही जो है डिजी लॉकर अकाउंट के माध्यम से अपलोड किया जा सकता है, यह भी एक सुविधा है। ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। जिन अभ्यर्थी के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है तो डिजी लॉकर अकाउंट का कंसेंट जो है ओएमएस को देते हुए साइन इन करना होगा। और अगर आवेदक के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध नहीं है तो न्यू साइन अप करते हुए डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं एवं डिजी लॉकर का जो आपका कंसेंट है वो ओएमएस को आप देते हुए आगे की प्रक्रिया पूरा करेंगे। यदि आवेदक ने पहले ही डिजी लॉकर का दस्तावेज पर जो उस पर अपलोड कर दिए हैं तो ओएमएस को एक्सेस दी है तो वहां से सीधे आप जो है ओएमएस को लिंक कर देंगे, ठीक है। तो डिजी लॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहते हैं तो ब्राउजर में आप बैक बटन दबा देंगे, ठीक है, लेकिन आप प्रोसीड कर लीजिएगा, वो ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुल जाएगा और आप लॉगिन क्रेडेंशियल पूरा करके आप कर सकते हो। आपको यहां पर जो है टोटल 6 स्टेप होंगे। पहला पर्सनल इंफॉर्मेशन, फिर आपको एड्रेस भरना है, उसके बाद फिर आपका अदर इंफॉर्मेशन और आपका क्वालिफिकेशन भरना है, ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो वो भरना है और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है। आपको व्यक्तिगत जानकारी, इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे आपकी जाति, श्रेणी, है ना, आपका जो है ये भरना है। और उसके बाद किसी भी प्रकार की दिव्यांगता, खेल का विवरण,
भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को सेव बटन पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको पता देना है, अन्य जानकारी देना है, योग्यता संबंधी जानकारी आपको देना है, अनुभव संबंधी जानकारी देना है, आपको फोटो और हस्ताक्षर आपको करना है। और इससे क्या होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के उपरांत जो है प्रोफाइल टैब के अंतर्गत भरी गई प्रविष्टि में यदि कोई त्रुटि हो तो अभ्यर्थी अपने प्रोफाइल को अनलॉक करते हुए त्रुटिपूर्ण सूचना को सही करते हुए अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल क्रिएशन के संबंधित जो है विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन सबमिट कर देने के उपरांत आवेदन में अंकित किसी सूचना की में संशोधन का प्रावधान आपका नहीं रहेगा, इसलिए आप सारा डिटेल भरिएगा। अभी मैं वेबसाइट पे आपको दिखा दूंगा। लॉक प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद प्रोफाइल लॉक होने के बाद ही आवेदक को एक्टिव एडवर्टीजमेंट के लिस्ट जो है न्यू टैब के अंतर्गत दिखेंगे। जो एडवर्टीजमेंट चल रही है सब आपको यहां पर दिखेगा। और प्रोफाइल लॉक होने के बाद अगर किसी विज्ञापन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उस विज्ञापन में दिए गए डिटेल में कोई सुधार नहीं होगा। मतलब कि सिंपल सी बात है, जो भी डिटेल आप भरिए उसको ढंग से भरिए, है ना। उसके बाद प्रोफाइल आपका क्रिएट हो जाएगा, तब आपका न्यू एप्लीकेशन टैब में सारी एक्टिविटी दिखेगी, कौन कौन सी आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप होने वाली है, और वो सब जो आपका फॉर्म फिलअप होने वाला होगा उसी को आपको यहाँ पर जो है भरना है। और उसमें भी पहले पेमेंट होगा, है ना, तब जाके आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर कि आप bpsconline.bihar.gov.in है, इस पे आपको जाना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करके ये करना है जो मैंने भी आपको बताया था। यहां पर जाइएगा, ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करिएगा। ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करने के बाद न्यू जो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, अपना ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल आप भरिएगा और उसके बाद प्रीव्यू एंड रजिस्टर पे क्लिक करिएगा और वो उससे आपका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी आपका सारा डिटेल है वो सारा डिटेल आप जो है उसमें आप करके आप जो है फाइनल अपना ओटीआर कंप्लीट कर सकते हैं। ओटीआर आप अभी से कंप्लीट कर लीजिए, जैसे ही फॉर्म आएगा आप उसको भर लीजिएगा और बाकी जो भी बीपीएससी के थ्रू फॉर्म है सब दिखेगा। इसकी पूरी एक स्टेप बाय स्टेप बना के जो है मैं लिख के आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर जुड़े रहिएगा, नीचे आपको लिंक दिया गया है। आपकी प्रिपरेशन के लिए भी, आपकी पीटी की प्रिपरेशन के लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके सामने हम अपने यूट्यूब की क्लासेस और ऐप की क्लासेस आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।